हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है घटना चक्र की सीरीज में। पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो है भारत के जो है राज्य हैं, ठीक है, राज्यों के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे जो आज जो है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आइए जो है इसका जो है पहला प्रश्न देखते हैं। आप जो है ना इसको क्या करिएगा कि आप इसको जो है बस सुन लिया करिएगा, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। जो है सुनने से बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है। तो आइए इसको जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जो है इसमें कह रहा है कि भारत में केंद्र शासित जो है राज्यों की संख्या कितनी है। तो यह क्वेश्चन कब का है? 2010 का है। तो उस समय जो राज्यों की संख्या कितनी थी केंद्र शासित प्रदेशों की? तो 7 थी। वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में जो है 8 जो है जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वह 8 हैं वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत का जो है सबसे बड़ा जो है संघ राज्य कौन सा है? बताइए कि आपका दमन दीव है, पौंडीचेरी है, कि दिल्ली है, या फिर आपका जो है चंडीगढ़ है। तो आप देखेंगे जो है कि 26 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार भारत का जो है सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन है? वह लद्दाख है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो इसमें कौन सा है? तो इसमें जो है आपका कौन सा हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित जो है क्षेत्र कौन सा है? वह जो आपका चंडीगढ़ है, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप है, या फिर दादरा नागर हवेली है। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे छोटा जो है केंद्र शासित प्रदेश का कौन? तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वह आपका लक्षद्वीप हो जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है भैया कि जो पांडिचेरी का क्षेत्र जो है विभाजित तो कहाँ कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, या फिर जो है आपका तमिलनाडु में, कर्नाटक में, या फिर केरल राज्य में पाया जाता है, या फिर आपका जो है तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्य में पाया जाता है। तो आप देखेंगे जैसे कि ये अपना इंडिया है, ठीक है, अपना इंडिया है। आप देखेंगे जो पांडिचेरी के क्षेत्र है यहाँ पे जो है आपका तमिलनाडु के साइड पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे केरल के साइड भी पाया जाता है, और यहाँ पे देखो आंध्र प्रदेश के साइड भी पाया जाता है। तो जो है इसका तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश जो है इसका आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यह है इसमें कि निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश जो है नहीं है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो जो त्रिपुरा है यह जो है क्या है? केंद्र शासित नहीं, बिल्कुल यह एक राज्य है, ठीक है। वहीं बात करें लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, और दमन द्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, और पांडिचेरी तो ये जो है केंद्र शासित प्रदेश है ही, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न इसमें ये कह रहा है कि दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य है, ठीक है। आपको बताना है कि सत्य कौन सा है। इसमें कह रहा है कि त्रावणकोर, ठीक है, सॉरी, स्वतंत्र ब्रिटिश आधिपत्य में था, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद क्या है? ब्रिटिश आधिपत्य में था। दमन और दीव के बीच जो है क्या है? खंबाती खाड़ी स्थित है, या फिर इसकी राजधानी दमन। इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसमें देखेंगे 2 और जो है 3 है, जो है यह दोनों का बात सही है, लेकिन यह जो है जो इसमें कहा जाए कि ब्रिटिश जो है इसमें आधिपत्य नहीं था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न इसमें अगला प्रश्न इसमें ये है कि आपको ये कुछ एरियाज़ दिए गए हैं, आपको बताना है यह जो है किसका एरिया है, ठीक है। जो है ये जो IAS 2001 में पूछा गया था, उसमें दिया गया ऊपर दिए गए मानचित्र में जो है संघ शासित क्षेत्र कौन सा है? या चंडीगढ़ है, या फिर दादरा नगर हवेली, या फिर दमन एंड दीव है, या फिर पांडिचेरी है। तो आपको बताना है कौन सा है। तो यह आपका कौन सा है? यह दादरा नगर हवेली वाला जो है रीजन है, ठीक, क्षेत्र है, ठीक है। अब अगला देखते हैं कि जो ये पूछ रहा है कि जो सिलवासा है ना, सिलवासा जो है किसकी राजधानी है? दादरा एंड नगर हवेली की है, ठीक है, या फिर दमन एंड दीव की है, ठीक है, या फिर अरुणाचल प्रदेश की है। तो आपको पता होगा जो सिलवासा है वो किसकी राजधानी है? सिलवासा तो जो है दादरा एंड नगर हवेली की राजधानी क्या है? वह जो है आपकी सही आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न ये है कि जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश आपका नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे लक्षद्वीप जो है एक यूनियन टेरेटरी है। बात की जाए चंडीगढ़ भी एक यूनियन टेरेटरी है, दादरा नगर हवेली भी यूनियन टेरेटरी है, लेकिन गोवा जो है एक पूर्ण राज्य है, ठीक है। तो गोवा को जो है पूर्ण राज्य का बनाया गया है, वो यूनियन टेरेटरी नहीं है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे जो है यूनियन टेरेटरी से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे हमने जो है उसको कर लिए, ठीक है। अब जो है हम देखते हैं कि जो है कि जो भारत की प्रमुख जो है प्रजातियाँ हैं, जनजातियाँ हैं जो है उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आइए जो इससे रिलेटेड जो है हम आपको दिखाते हैं
इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए बात करते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे, ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें कि आपसे यहाँ पे कि कौन सी प्रजाति कहाँ पाई, जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो आप देखेंगे जो जारवा जनजाति पाई जाती है कहाँ पाई जाती है, तो जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये आपके अंडमान जो है और निकोबार द्वीप समूह पाई जाती है। अगर आपको कोड के माध्यम से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो 1 सेकंड में आपका ये देखो सवाल सॉल्व हो गया। अब मुझे पता था कि जारवा कहाँ पाई जाती है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पाई जाती है। और थारू कहाँ पाई जाती है भैया, तो अब देखो थारू कहाँ पाई जाती है, थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो थारू जनजाति पाई जाती है आपके कहाँ पे, एमपी में पाई जाती है। कहाँ पे, एमपी में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है गोंड कहाँ पाई जाएगी, कुकी, आपने देखा हो कुकी जो की लड़ाई चल रही है, कुकी मैते की मणिपुर में चल रहा है, और गोंड कहाँ पाई जाएगी आपकी, उत्तर प्रदेश पाई जाएगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है यह इस क्वेश्चन में ये बात की गई है कि इसमें आपको उस जनजाति को उसके जो है रूप रंग से आपको बताना है। तो इसमें बताया गया है कि ये जो है पीले वर्ण के, ठीक है, या तिर्यक नेत्र, उठी हुई जो है कपोल, ठीक है, अस्थि या छुटपुट केस और जो है मध्यम जो है ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। इनका संदर्भ किससे है जो है, या कौन से जो है जनजाति हैं, ठीक है, या नाडी हैं, ठीक है, आर्य से हैं, या फिर निग्रोशम जनों से हैं, या फिर ऑस्ट्रेलियाई जनों से हैं, या फिर मंगोलाइड से। तो आप देखोगे जिनकी डाप चट्टी होती है तो कौन होते हैं, तो वो मंगोलाइड होते हैं। कौन है, मंगोलाइड होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न इसमें ये कह रहा है कि उत्तर पूर्वी जो है भारत के पहाड़ी जो है एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है प्रजाति समूह पाया जाता है। तो वहाँ पे कौन सा प्रजाति समूह पाया जाता है, तो वहाँ पे पाया जाता है आपका कहाँ पे, पूर्वी कह रहा है, पूर्वी भारत की पहाड़ियों, तो वहाँ पे मंगोलाइड जो है प्रजाति वहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न अगर आप देखेंगे तो इसमें कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। कौन सी इसमें है, तो इसमें कौन सी जनजाति है, जो आपके संथाल है, यही जो है आपको क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, ठीक है, से संबंधित है। इसमें अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित भागों में से द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ जो है संकेतित है, कहाँ पाई जाती है। तो यह जो है द्रविडियन आप देखोगे तो जो भारत का दक्षिणी इलाका है, ये वाला इलाका है, देखोगे आप ये वाला, यहाँ पे जो है ये सारी जनजातियाँ आपको देखने को मिलेगी दक्षिण भारत में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न ये है, इससे पूछा गया है कि भारत में जो एकमात्र जो है मानभोक्का भी पाया जाता है वह कौन सा है, जो है हनुमान बंदर है, ठीक है, या फिर पश्चिमी घाट सिंह जो है पुच्छी मकाक है, या फिर असम का मंथर लोरिस है, या फिर असम का श्वेत वह गिबन है। तो कौन सा इसमें जो गिबन की बात आती है, तो यही गिबन जो ही क्या है, एकमात्र क्या है, मानव भाव जो कपिल है, ठीक है, जो कि असम में पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है जनजाति है जो है समुदाय की पहचान नहीं की गई है। महाराष्ट्र में, हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में, या फिर कर्नाटक में। तो हरियाणा में ये कहा जाता है कि वहाँ पे जो है ट्राइबल कम्युनिटीज़ क्या है, नहीं है, उनका जो है वहाँ पे विस्तार नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये कहा गया है कि अधोलिखित में कौन सा जोड़ा जो है सही आपको बताना है। इसमें जैसे कि थारू कहाँ पाई जाएगी, ठीक है, उत्तराखंड में पाई जाएगी, भूटिया कहाँ पाई जाएगी, उत्तर प्रदेश में पाई जाएगी, और जो है आपका मुंडा कहाँ पाई जाएगी, बिहार में पाई जाएगी। तो ये बात सही है, मुंडा जो कहाँ पाई जाती है, बिहार में पाई जाती है, ठीक है। तो इन सब जो है आप देखोगे तो इनका जो है क्रम लिखा गया है। तो यहाँ पे देखोगे कि इसमें बताना है आपको सही है। तो थारू कहाँ पाई, थारू जनजाति जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, उत्तराखंड में पाई जाती है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा है सही है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि जो है कौन सी जो जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। तो आपको जो थारू जनजाति है ये जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। यूपी पीसी से पूछा गया था क्वेश्चन ये। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जो है जनजाति दीपावली को शोक मनाती है। मैंने आपको बताया जो आपकी कि थारू जनजाति ही जो है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो यूपी पीसीएस में प्री में 2005 में पूछा गया, मेंस में 2015 में पूछा गया था, ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस जो है हिंदू त्यौहार को थारू लोग जो है शोक पर्व मनाते हैं। तो यहाँ पे दीपावली को जो है शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, इनके द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित में से किस जो है किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है, आपको बताना है। तो थारू निवास जो है आप देखेंगे तो जो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य में जो है यह निवास करती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देख देखिए कि थारू लोग कहाँ निवास करते हैं। तो हमने आपको बताया कहाँ पे, वह जो उत्तर प्रदेश में निवास कर, उत्तर प्रदेश और जो है उत्तराखंड राज्य में थारू लोग निवास करते हैं, थारू जनजाति, ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न में क्या है, इसमें जो है जनजातियाँ दी गई हैं, उनको क्या है आपको मिलाना है। तो कुछ जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना कि जो है कार्बी लॉन्ग पहाड़ियाँ पढ़ी होगी ना, बोडो पढ़ा होगा, बोडो बोडो कहाँ की है ये। तो आप उन जो पहाड़ियाँ हैं उनके नाम से भी जो चीज़ों को आप जो है आसानी से जो है इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि सही सुमेलित जो है कौन है। जैसे देखोगे कि लींबू कहाँ पाई जाती है, यहाँ पाई जाती है, आप यहाँ पाई जाती है, यहाँ पे सिक्किम में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि डोगरिया कहाँ पाई जाएगी, डोगरिया कहाँ पे उड़ीसा में पाई जाएगी, ठीक है। अब देखोगे कार्बी आंगलोंग जो है बोडो जनजाति ना, बोडो बोडो है हो गई, ये सब तमिलनाडु में कहाँ पाई जाएगी भैया, तो बोडो जो है अब देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में पाई जाएगी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में जो कौन जो है धौलाधर श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जो है क्या है जनजाति, वो कौन सी है। तो या फिर अबोर है, लेप्चा है, या फिर गद्दी है, या फिर थारू प्रदेश में कौन है, गद्दी है। जो गद्दी जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है, ये प्रमुख रूप से जो धौलाधर श्रेणी में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जो गद्दी है, गद्दी, ठीक है, गद्दी जो है लोग कहाँ पे निवास करते हैं, ये हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश, कहाँ पे, ये जो है आपके हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो संथाल जो है वह जो कहाँ निवास करते हैं। तो संथाल जो है आपके जो उत्तर पूर्वी भाग में जो है निवास करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भैया कि निम्नलिखित में कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। क्या भील जो है कहाँ पे गुजरात में पाई जाती है, भील, ठीक है, या फिर संथाल छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, या फिर जो है जौनसारी उत्तराखंड में पाई जाती है, या फिर जो है खासी मेघालय में पाई जाती है। इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो जो संथाल है, संथाल जो कहाँ पे, संथाल छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती। संथाल कहाँ पाई जाती है आपको, यह जो है जो संथाल जनजाति है यह जो है आप देखोगे जैसे कि ये आपका ये इंडिया है, तो यहाँ पे देखोगे ये जो बिहार वाला है, ये बंगाल वाला रीजन है, और ये आपका झारखंड वाला रीजन है। तो यहाँ पे जो है इनका संकेंद्रण पाया जाता है, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता है, इसीलिए क्या है ये गलत हो गया। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि जो है कि जो है संथालों में विवाह का सबसे जो है सामान्य रूप जो है कौन सा है, ठीक है। इसमें यह इतूत है, या फिर सांगा है, या फिर क्या है बुपला है, या फिर क्या है निर्बलोक है। तो इसमें कौन सा है, इसमें है बुपला है, क्या है बुपला, जो संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न ये है कि जो ऋतु होती है ना, ऋतु प्रवास, कौन भैया को ऐसी कौन सी जनजाति है जो ऋतु प्रवास करती है, ठीक है। भोटिया है, बोक्सा है, या फिर जौनसारी है, या फिर थारू है। तो आपकी जो भोटिया ट्राइब है यह जो क्या करती है, यह ऋतु प्रवास करती है, ठीक है। जैसे कि अभी ठंड है तो यहाँ पे साउथ में आ जाएंगे, जैसे दक्षिण वाले रीजन में आ जाएंगे, ठीक है। जब गर्मी पड़ेगी तो फिर नॉर्थ वाले में चले जाएंगे, ऐसे ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि जो बोडो है ना, बोडो जो है निवासी कहाँ के हैं, गारो पहाड़ियों के, संथाल जो है परगना के, या फिर अमेजन बेसिन के, या फिर मध्य प्रदेश की। तो ये कहाँ के हैं, यह जो है गारो पहाड़ियों, जो बोडो है ना, जो कि आपने सुना होगा, जो ये नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, जो देखोगे ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे देखोगे तो आपको बोडो जनजातियाँ मिलेंगी, ठीक है। तो ये कहाँ पे, गारो, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ना कि गारो खासी जयंतियाँ पार्टियाँ मिलती हैं, तो वहीं पे जो ये निवास करती है। अगला प्रश्न क्या है भैया, इसमें अगला प्रश्न ये है कि जो गारो है, गारो है कहाँ पाई जाती है, असम में पाई जाती है, या फिर मणिपुर में, या फिर मेघालय में, या फिर कहाँ पे आपका मिजोरम में पाई जाती है। तो आप देखोगे जो गारो की जनजाति है वह कहाँ पाई जाती है, वह मेघालय राज्य में पाई जाती है, मेघालय, ठीक है। और उसका कुछ पार्ट जो असम में भी पाया जाता है, ठीक है। अब बात करें कि जो खासी है, खासी और गारो भाषा बोलने वाली जो है जनसंख्या जो है कहाँ पाई जाती है, तो यह पाई जाती है आपकी किस कहाँ पाई जाती है, यह आपकी मेघालय में पाई जाती है, कुछ जो असम में भी पाई जाती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जो है केरल में पाई जाती है जो जनजाति है, ठीक है। इसमें चेचू है, ठीक है, लेप्चा है, या फिर डाफर है, या फिर डफला है। तो आपकी जो चेचू है कहाँ पाई जाती है, यह आपके केरल राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में भारत की सबसे जो है बड़ी जनजाति कौन सी है, कि डोटोडा है, गोंड है, गारो है, या फिर भील है। तो कौन है, गोंड जो ट्राइब है यह क्या है, भारत की सबसे जो है सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है इसमें कि भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, भाई सर्वाधिक जो है जनजाति कौन सी है। तो हमने आपको बताया जो है कौन सी है, इसमें आपकी भील है, ठीक है। कौन है, भील, जो कि राजस्थान में अधिकतर ये जनजाति पाई जाती है, भील।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो आपकी कौन है? गोंड है। ठीक है, गोंड है। और कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, आपको बताना है। तो इसमें कौन है? गोंड है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो टोडा है ना, टोडा एक जो है जनजाति जो निवास कहाँ करती है? जो अरावली जो है पहाड़ियों पर, या फिर मध्य प्रदेश में, या फिर नीलगिरी की पहाड़ियों पर, या फिर विंध्याचल की पहाड़ियों पर। आप देखोगे जो हमने आपको बताया था कि जैसे ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे देखोगे आपको जो एक चोटी मिलती है, नीलगिरी मिलती है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? यहाँ पे दोदा बेट्टा है। ठीक है, दोदा बेट्टा। ठीक है, तो दोदा बेट्टा क्या है? क्या है? एक ऊंची चोटी भी है और क्या, एक जनजाति भी है। तो कहाँ पे निवास करती है? वो आपके नीलगिरी में निवास करती है। आपका राइट आंसर सी हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन जो है टोडा जनजाति का मूल निवास है, बताना है आपको। इसमें कह रहा है कि जो है आपको मूल निवास बताना है कौन सा है इसमें। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि जौनसार पहाड़ियाँ हैं या फिर गारो पहाड़ियाँ हैं। तो आपको कौन सी पहाड़ियाँ हैं? वो हमने बताया आपको नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, जो दक्षिण भारत में स्थित है। नीलगिरी जो है 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन राज्य में फैला हुआ है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो अंडी और उपोरतिपी, ठीक है, नाम से प्रचलित विवाह जो किस जो है आदिवासी समुदाय में होता है? हो में होता है, या फिर पहाड़िया में होता है, या फिर उरांव में होता है, या फिर मुंडा में होता है? तो किस में होता है? ये हो जनजाति में होता है। किसमें? हो जनजाति। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित जो है जनजातियों में जो है कौन जो है बहुपति विवाह की प्रथा को मानते हैं? ठीक है, बहुपति। ठीक है, एक से अधिक पति। ठीक है, तो वो कौन सी जनजाति है? वह टोडा जनजाति है। ठीक है, इसमें है सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति में मनाया जाता है? तो या फिर उरांव जनजाति में मनाया जाता है। ठीक है, उरांव। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? एक जो है जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वह कौन सी है? तो वह आपकी कौन सी है? मुंडा ट्राइब है। मुंडा ट्राइब। ठीक है, इसमें कह रहा है, एक आपसे पूछा गया है कि घुमक्करिया किस जनजाति की सामाजिक जो है संस्था हो की है? कोल की है, उरांव की है, या फिर गोंड की है? तो किसकी है? उरांव की। जो किसकी है? उरांव की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है भैया कि उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी जो है अनुसूचित जो है जनजाति कौन है? ठीक, अनुसूचित जो ट्राइबल जो है कमेटी कौन सी है? भोक्सा है, भूटिया है, थारू है, या फिर जौनसारी है? तो कौन सी आपकी की जो है आपकी थारू जो जनजाति है, ये जो है उत्तराखंड की सबसे बड़ी जो है ट्राइबल ग्रुप है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है इसमें? अगला प्रश्न ये है कि मिजोरम में बस्ती जो है स्वरूप मुख्यतः जो है कटकों के साथ साथ जो है रैखिक प्रतिरूप क्या है? जो है यह घाटियाँ जो है कटकों की अपेक्षा ठंडी हैं, या जो है कटक शिखरों पर मतलब पहुंचना सरल है, या फिर जो है कटक घाटियों की अपेक्षा ठंडे हैं, या फिर जो है घाटियों में सघन वन है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो घाटियाँ हैं ना, घाटियाँ कटकों की अपेक्षा क्या है? अधिक ठंडी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न ये कह रहा है भैया इसमें कि आपको ट्राइबल ग्रुप दिए गए हैं। इसमें कह रहा है कि कौन सा जो है मैच नहीं है। जैसे पूछा कि भूटिया, ठीक है, खासी, आपको गारो खासी पता है कहाँ पाई जाती है? संथाल तो को यहाँ पाई जाती है, टोडा जनजाति यहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पे सारे मैचेस हैं। अगर देखोगे आप तो सारे क्या है कि मैच है, इसमें कोई भी जो है गलत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कि जो टोडा जनजाति है कहाँ पाई जाती है? हमने आपको बताया कहाँ पे? तमिलनाडु पाई जाती है, नीलगिरी की पहाड़ियों पे पाई जाती है। ठीक है, टोडा जनजाति, ट्राइबल कम्युनिटी। ठीक है, टोडा कम्युनिटी जो है। अगला प्रश्न ये है इसमें कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं? जो बिहू कहाँ कहाँ है? असम में पाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। कह रहा ओणम, ओणम जो होता है आप देखोगे तो ये कहाँ? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये ओणम कहाँ पे पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में जो है नहीं पाया जाता है। ये त्यौहार है। ठीक है, ये जो है जैसे कि पोंगल क्या है कि तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब में। ये बात देखो, पोंगल जो होता है ये केरल, जो ये होता है ओणम होता है, ओणम ये जो है केरल में मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है, इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। राज्य दिया गया है, यहाँ पे मुख्य ये भाषा दिया गया है। जैसे आपसे पूछा गया कि भैया जो गोवा है वहाँ पे क्या बोली जाती है, भाषा बोली जाती है? ठीक है, गोवा हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, और जो है आपका सिक्किम हो गया। ठीक है, जैसे क्या है कि जो है आपका सिक्किम में जो है तिब्बती
भाषा जो है नहीं बोली जाती, ये बात बिल्कुल सही है। और गोवा में कोंकणी बोली जाती है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोंकण तट पे स्थित है। आप देखोगे ये वाला जो तट है, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, इसको कोंकण तट बोलते हैं। तो यहीं गोवा स्थित है तो यहाँ पे कोंकणी बोली जाएगी। मेघालय में खासी बोली जाएगी। नागालैंड में क्या बोली जाती है, यहाँ पे अंगामी भाषा बोली जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न ये है कि यहाँ पे बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अंगामी है दिखा है, यहाँ पे है आपातानी है, भोटिया है, या फिर गोंड है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से प्रदेश में नहीं पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि भोटिया है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। जैसे गोंड है, गोंड कहाँ पाई जाती है, गोंड भी जो है आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। अब यहाँ देखेंगे आपातानी जो है यह भी क्या है, अरुणाचल प्रदेश पाई जाती है। और अंगामी जो है नागालैंड में। तो इसमें जो है कोई भी जो है गलत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि भैया जो भील कहाँ पाई जाती है, भील असम में पाई जाती है, झारखंड में, या फिर महाराष्ट्र में, या फिर पश्चिम बंगाल में। तो आप देखोगे जो महाराष्ट्र का रीजन है वहीं पे जो है भील जनजाति पाई जाती है। कई राज्यों में पाई जाती है भील जो है, जैसे कि गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक, त्रिपुरा, राजस्थान में भी जो है भील जनजाति पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है भैया, यहाँ पे कूट दिया गया है। कूट में कहा गया है कि जो है भारत की निम्नलिखित जो जनजातियों में से जो है किसमें जो है बहुपतित्व की जो है प्रथा चली है। एक मतलब एक से दूसरी मतलब दो जो है पति की जो है इसमें क्या है, बहुलता है। ठीक है, प्रथा है उसमें। गोंड में है, गन्ना में है, जौनसारी में, या फिर क्या है, टोडा में है। ठीक है, आपको बताना है इसमें। तो इसमें जो है किसमें किसमें है, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है आपका यहाँ पे जौनसारी में और टोडा जनजाति में जो है ऐसी प्रथा प्रचलित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये है कि इसमें आपको जो है जनजाति दिया गई है, यहाँ पे जो है निवास स्थान दिया है। जैसे क्या भील जो है सिक्किम में पाई जाती है क्या, तो जी नहीं, बिल्कुल सिक्किम में नहीं पाई जाती है। संथाल कहाँ पाई जाती है, और राजी कहाँ पाई जाती है, लेपचा कहाँ पाई जाती है, ये आपको बताना है। जो भील है कहाँ पाई गई है, तो भील आपके राजस्थान में पाई जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे आचार है, तो चार आपको यहाँ पे दिख गया। अब देखो संथाल कहाँ पाई जाएगी, तो अगर आप देखेंगे संथाल जो है कहाँ पाई जाएगी, तो संथाल कहाँ पाई जाती है भैया, संथाल जो है आपकी कहाँ पाई जाती है, आपकी किस किस एरिया में पाई जाएगी, तो वहाँ पे जो है संथाल दिखेंगे तो आपको जो है ये झारखंड वाले रीजन मिलती है। तो कहाँ पे 3 दिख रहा है, 3 यहाँ पे दिख रहा है, 1 में दिख रहा है 3, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, और वहीं बात करें जो राजी है, राजी कहाँ पाई जाएगी, या राजी जो है आपने राजी से राजा जी याद कर लीजिए, वहाँ की एक नेशनल पार्क है, तो वहाँ ये उत्तराखंड में पाई जाती है। लेपचा कहाँ पाई जाती है, लेपचा कहाँ पाई जाती है ये बताना है आपको। तो लेपचा जो है यहाँ पर सिक्किम में पाई जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपको बताना है इसमें कि जो जनजातीय दिया गया और उसमें उनके क्षेत्र दिए गए हैं। ठीक है, ये जनजातियाँ हैं, ठीक है, और उनके क्षेत्र हैं। अब इसे कि आपको पता होगा अंडमान और निकोबार समूह में कौन पाई जाती है, यहाँ पे सेंटिनल पाई जाती है। कि सेंटिनल बहुत ही चर्चा में थी। ठीक है, एक समय था सेंटिनल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में थी। और यहाँ पे जो है टोडा पे कहाँ पे, तमिलनाडु में है। तो आप मैच कर लीजिए कहाँ पे, डी में कहीं 1 दिख रहा है, जी हाँ डी में 1 दिख रहा है यहाँ पे। और इसका कहीं आप और इसके जो ऑप्शन है उसमें देख लीजिए कहीं डी में जो है 1 दिख रहा है, तो एक जगह और 1 दिख रहा है, हमें सी में दिख रहा है। उसके बाद हम देखो ये मैच कर लेते हैं, ये भी देख लेते हैं भैया कि जो हमारी टोडा है, टोडा कहीं हमें 2 दिख रहा है, जो है सी में कहीं 2 दिख रहा है, सी में 2, तो सी में 2 सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका ए हो जाएगा, सही हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि यहाँ पे जनजाति दिया गया, यहाँ पे कुछ क्षेत्र दिए गए। जैसे टोडा कहाँ पाई जाती है, टोडा हमने आपको बताया कि तमिलनाडु पाई जाती है। लेपचा कहाँ पाई जाएगी, लेपचा आपके सिक्किम में पाई जाती है। ठीक है, गारो कहाँ पाई जाएगी, गारो आपकी मेघालय में पाई जाएगी। और क्या है, बिरहोर कहाँ पाई जाएगी, झारखंड में पाई जाएगी। तो इसको आप मैच करेंगे तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, इसमें भी आपको मैच ही करना है। ठीक है, यहाँ पे जनजातियाँ हैं, यहाँ पे मूल निवास दिया गया है। जैसे भील है, भील के लिए आप राजस्थान को लगाइए। ठीक है, यहाँ पे अब हमने आपको बताया मुंडा जनजाति, यहाँ पे इसको जो है झारखंड लगाइए। ठीक है, उसके बाद हमने बताया थारू लगाइए, आप उत्तर प्रदेश लगाइए। और गद्दी हमने कहा है आपका हिमाचल प्रदेश लगाइए। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है आपको कहीं ए में 4 दिख रहा है, जी हाँ ए इसमें भी दिख रहा है, हमें ए में 4 दिख रहा है, और जो है हमको डी में भी 4 दिख रहा है। ठीक है, आप देखेंगे कि बी में 1 दिख रहा है, बी में जो है आप बी में ए दिख रहा है, बी में है, तो बी में सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। ठीक, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ठीक है, ये आपका ये लास्ट वाला, ये आपका लास्ट प्रश्न आज का है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में और जो भी जनजातियाँ हैं उसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए कि सहारी जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में थे वो कहाँ जो है निवास करते हैं। तो सहारिया लोग जो कहाँ निवास करते हैं, वह जो है राजस्थान जो है में जो है निवास करते हैं, ठीक है। और जो अन्य जो है प्रदेशों में भी पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, यहाँ मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश में जो है ये लोग पाई जाती हैं, ये जनजाति पाई जाती है, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है, और आप कितना जो है इसमें क्वेश्चन जो है कर पा रहे हो। आप इसको एक बार जो है ज़रूर जो है सुनिएगा, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।